महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। माघ के पावन पवित्र महीने की जय। तुलसी माता की जय। श्री नारायण भगवान की जय। आप सब जानते होंगे अभी चल रहा है माघ का पावन पवित्र महीना। गृहस्थ जीवन में रहते रहते कैसे सरल विधि सरल नियम से आप अपने घर पर मात्र 5 काम करके और भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जैसा कि माघ का महीना महीनों में सबसे उत्तम है। मघा नक्षत्र और भगवान माधव अर्थात जो श्री नारायण के स्वरूप है उनकी इस महीने पूजा की जाती है। इस कारण से इस महीने का नाम माघ महीना पड़ा। माघ महीना बड़ा पवित्र है जी, जितना कहा जाए ना उतना कम है, ऐसी मान्यता है। माघ का महीना होने पर सब तीर्थ की ओर जाते थे। प्राचीन समय में पवित्र नदी में स्नान करते थे। देवी देवता स्वयं जल में वास करते हैं माघ महीने में, इसलिए इस महीने की बड़ी महत्वता है। इस महीने खरमास समाप्त हो चुका होता है और सुंदर रूप में तीज त्योहार आकर सब शुभ काम होते हैं। परंतु गृहस्थ जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियों के कारण हम पवित्र नदी या कुछ श्रेष्ठ कार्य नहीं भी कर पाते हैं। तो घर पर रहकर कुछ सरल से 5 काम आप कर अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं। वह किस स्वरूप में, सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान माधव का स्वरूप ध्यान करते हुए या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। निश्चित रूप से नाम जप की महत्वता बहुत है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। सिर्फ कलयुग में भगवान का नाम जाप करने से ही कलयुग में भव सागर को आप पार कर भगवत चिंतन को प्राप्त कर सकते हैं। तो जितना संभव हो, जिस भी अवस्था में हो, अपनी कामना कहते हुए या निष्काम या सकाम भाव से कमेंट्स बॉक्स में प्रभु का नाम सुमिरन कीजिएगा। आप जानते होंगे 4 जनवरी से माघ का महीना चल रहा है और यह 1 फरवरी 2026 तक समापन की ओर होगा। अब इस महीने आप स्नान इत्यादि पवित्र नदी में नहीं भी कर पाते हैं तो कोशिश करें, जैसा कि आप सभी यह प्रयत्न करें कि आप माघ के महीने में अपने घर पर ही रहकर सुंदर रूप में श्रेष्ठ भावना के साथ सबसे पहले अपने मन तन को निर्मल करें और घर पर ही आप सभी मन में ध्यान करें, मैं गंगा नदी में स्नान कर रही हूँ, मैं जमुना नदी में स्नान कर रही हूँ, और मंत्र का दान करते हुए हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आप घर पर ही जो है सुंदर रूप में। और खास तौर पर इस महीने व्रत की महत्वता है। पूरे महीने कई लोग अलग अलग तरह के नियम लेते हैं व्रत इत्यादि का, परंतु आप ऐसा न कर सके ना तो मात्र आने वाली एकादशी, जिसे सठतिला एकादशी कहा जाता है, जो कि कृष्ण पक्ष में है, और शुक्ल पक्ष की एकादशी, बसंत पंचमी का व्रत, और एकादशी के साथ साथ प्रदोष का व्रत, और साथ ही जो सबसे इस महीने द्वादशी होती है जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, उस उत्तम द्वादशी, एकादशी और द्वादशी, प्रदोष का व्रत, मौनी अमावस्या का व्रत, इन व्रतों को भी मात्र आप धारण कर लेते हैं घर पर ही रहकर और प्रभु चिंतन मौन रहकर करते हैं, तो कोई भी ऐसी दुख तकलीफ पीड़ा शंका दारिद्रता जो आपको तंग कर रही है, मौन साधना में इस महीने बहुत ही जो है बहुत सुंदर रूप में इसका शास्त्रों में वर्णित है कि बड़ा चमत्कारी प्रभाव मिलता है। ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने घर पर इस महीने काले तिल की महत्वता है। घर पर गंगा जल मिश्रित जल, भले ही आप गर्म पानी से स्नान करें, ऐसा आवश्यक नहीं है कि ठंडे पानी से स्नान किया जाए। यथाशक्ति तथा भक्ति कहा जाता है, जैसी शक्ति है उस अनुसार भक्ति करें। घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें। जल के पानी में ब्रह्म मुहूर्त में या जब भी आपको समय मिले जिस अनुसार से करें, आप काले तिल मिलाकर स्नान जरूर करें। फिर आप सभी एक नियम बना लीजिए कि जैसा आपने देखा होगा ऋषि मुनिजन रोज नदी में ही खड़े होकर जिस अवस्था में है सूर्य भगवान को अंजनी दिया करते थे, आप भी ठीक उसी तरह से ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए आप जल के लोटे में विशेष रूप से काला तिल डालकर या सामान्य सरल तरीके से जल का लोटा भरें, उसमें लाल फूल डालें, लाल चंदन डालें और सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। इससे अनंत गुना लाभ होता है और तेजस्वी प्रभाव देखने को मिलता है। तुलसी, माघ का पवित्र महीना है, ज्यादा तुलसी में आवश्यकता नहीं है जल की, परंतु साधारण सरल तरीके से थोड़ा थोड़ा, परिवार के जितने अधिक सदस्य हैं सभी को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा तुलसी में जल चढ़ाने का प्रयत्न करें, परंतु रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं। और तुलसी में इस समय लाल या पीला वस्त्र ढककर जरूर रखें, क्योंकि तुलसी में बहुत अधिक पाला पड़ रहा है। जिस तरह से आपको सर्दी लगती है ठीक उसी तरह से तुलसी माता को भी तुलसी जो है सर्दी लगती है। तो दोपहर के समय अगर तुलसी का क्यारा छोटा है तो उन्हें धूप दिखाएं,
ताकि तुलसी गले नहीं। और तुलसी में आप एक लाल या पीली चुनरी जरूर उड़ा कर रखें। संभव हो तो इस समय धूप के माध्यम से, धूप जहां से सीधी तुलसी पर पड़ती हो उस स्थान पर आप रख दीजिए। घर के दरवाजे पर तुलसी रखना सबसे शुभ होता है, घर के पीछे साइड नहीं। घर के दरवाजे पर तुलसी जिसके लहलहाती होती है, जहां पर रोज पूजित होती है, जिसके घर पर द्वार पर दीपदान तुलसी में किया जाता है, सुंदर पूजन शालिग्राम भगवान का पूजा जाता है तुलसी में रखकर, उस घर में काल भी प्रवेश नहीं करते। शालिग्राम भगवान को किसी भी स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं। जब भी शालिग्राम भगवान प्राप्त हो उन्हें आप लाइए और सुंदर रूप में उनके नैन नक्श उकेर कर या सामान्य सरल तरीके से भी आप अपने घर पर शालिग्राम भगवान का पूजन शुरू कर दीजिए। शास्त्र प्रमाण कहता है इससे भाग्य बदल जाता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी में विशेष तिथि जैसे कि पूर्णिमा, एकादशी के बाद द्वादशी पर, साथ के साथ गुरुवार इत्यादि पर दूध जरूर चढ़ाएं, हल्दी जरूर चढ़ाएं। इससे तुलसी पोषित होती है और हल्दी चढ़ाने से रोग भी मुक्ति होती है और यह गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। तुलसी की 5 या 7 परिक्रमा रोज आप लगाएं। आप तुलसी के पीछे से नहीं जा सकते, अर्थात तुलसी दीवार के सहारे सटी हुई है, तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर वहां बैठकर इस महीने माघ महत्म सुना जाता है, या घर पर जहां भी है, जिस भी अवस्था में है, राम नाम का जाप करना, या आप जो है हरे कृष्णा हरे रामा या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम का नाम लेते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, जो भी आपका मन है जिस स्वरूप में कर सकते हैं। नाम जाप की बड़ी महत्वता है। एकादशी हो या कभी भी हो, माघ के महीने में जो भी माघ महत्व सुनता है, रामायण और सुंदर रूप में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, उसका भाग्य बदल जाता है और सौभाग्य में भी निश्चित रूप से वृद्धि होती है। तो इस माघ के महीने में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो इतना सा तो काम करिए कि तुलसी पूजन करें और दीप दान करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक घर पर रोज लगाने से कैसा भी परिवार में विकृति चल रही हो उसका नाश होता है। कपूर जलाने से, गुग्गल की धूप करने से शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। घर के द्वार पर दीप दान करें। घर की रसोई तुलसी, आंवला, बड़, पीपल इन वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध और जल सिंचन करने से वंश वृद्धि होती है। साथ के साथ इन वृक्षों की जड़ में दीप दान करने से भाग्य प्रबल हो जाता है। तो यह ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इस तरह से स्नान, ध्यान, दीप दान करें। झूठ छल कपट से दूर रहें। इस महीने धनिया और मूली खाने की मनाही होती है क्योंकि यह सर्दी के मौसम में ठंडक से भरी होती है और कहीं ना कहीं इसमें पानी की अधिकता होती है। शास्त्र में तो यही लिखा है जो मैंने आपको बताया। तो आप रोज हर स्वरूप में तो नदी में स्नान करने नहीं जा सकते, परंतु कभी कभी जब विशेष मौनी अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, प्रदोष इत्यादि के दिन हो या कोई विशेष दिन पड़े तो उन तिथि में तो कम से कम आप सभी कोशिश करें कि आप पवित्र नदी में स्नान जरूर जरूर से कर पाए। ऐसा हो जाए तो अहोभाग्य है। बस घर पर रहकर आप अपनी इच्छा अनुसार भी स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, दीप दान करते हैं, जप करते हैं, तुलसी पूजन, सूर्य उपासना, सुंदर कथाएं सुनते हैं तो यह भाग्य बदलाने और जो है किसी न किसी स्वरूप में श्रेष्ठ कार्य को देने वाला ही कहा जाता है। तो आप यह कार्य जरूर जरूर से करें। इसके साथ ही इस महीने सबसे अधिक महत्वता है दान की। इस महीने सबसे अधिक महत्वता है काले तिल के दान की। तो कोशिश करें मकर संक्रांति हो या किसी दिन भी आप काला तिल दान करें, गुड़ का दान करें। मैं माघ महीने का महत्व में पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि इस महीने आंवला का दान, बेर का दान किया जाए तो बहुत सुंदर फल मिलता है। इस महीने जूते, छाता, कंबल और रजाई, खाट, रुई इनका दान करने गया जो कि सर्दी से हमें राहत देती हैं। ठीक वही चीजें जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दी जाए ना तो कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदल जाता है और हमेशा ही परिवार में खुशियां बनी रहती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, बहुत अधिक पीड़ा है, शंका है, कष्ट है, हर रूप में परेशान है तो दान करें। किसी न किसी स्वरूप में आप व्रत उपवास करते हैं, मंत्र जप करते हैं, सच्ची भावना रखते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को मौसम के अनुकूल आप दान पुण्य देते हैं, आपका मन सच्चा है, आपके भाव सच्चे हैं तो घर पर भी आप सभी वही अनुभूति कर सकते हैं जो तीर्थ में स्नान ध्यान से प्राप्त होता है। तो कोशिश करें अपने मन तन की अच्छी साफ सफाई करें और अपने भाव सच्चे करें।
भले ही घर पर छोटी सी भी पूजा होगी ना, वह पर्याप्त होगी आपके भाग्य उदय के लिए, नवग्रहों की दशा को मजबूत करने के लिए। आशा है, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शिव पूजा, इस महीने शिवलिंग पर काले तिल महत्वता बहुत है, तो अपनी इच्छा अनुसार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाएं, भगवत नाम जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। दिन बार के अनुसार शिव पूजा कर सकते हैं, यह भी लाभ देता है। जैसे सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, मंगलवार के दिन मसूर की दाल या गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाएं, बुधवार के दिन हरा मूंग इलायची चढ़ाएं, गुरुवार के दिन आप शिवलिंग पर चने की दाल या चंदन या कनेर का फूल चढ़ाएं, शुक्रवार के दिन आप लाल चंदन या आप सभी सुंदर रूप में लाल चंदन के साथ लाल पुष्प चढ़ाएं, शनिवार के दिन शिवलिंग पर माघ महीने में काला तिल या लौंग चढ़ाएं, इसका लाभ है। और रविवार के दिन गेहूं चढ़ाने से और साथ के साथ सुंदर रूप में शहद चढ़ाने से नवग्रहों की दशा स्वतः ही मजबूत हो जाती है। तो करिएगा, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो दीप दान को महत्वता दीजिए। और बड़े सुंदर दिन आ रहे हैं, इन दिनों का लाभ उठाए, व्रत उपवास करें, वही फल आपको मिलेगा जो आपको पवित्र तट पर स्नान, दीपदान, ध्यान इत्यादि करने से प्राप्त होगा। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।